हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। भारत और इजराइल के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। इजराइल में इस वक्त जारी 7 मुल्कों की एयरफोर्स एक्सरसाइज में भारतीय एयरफोर्स का मिराज जंगी जहाज़ भी हिस्सा ले रहा है। ये पहली बार है कि जब भारत की एयरफोर्स का लड़ाकू जहाज़ इजराइल में होने वाली एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। इजराइल इस वक्त ब्लू फ्लैग 2021 नाम की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसे इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज बताया जा रहा है। इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका की एयरफोर्स हिस्सा ले रही हैं। इसमें उनके चौथी और 5वीं पीढ़ी के जंगी जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं। इजराइल के 5 दिन के दौरे पर गए भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पिछले ट्यूसडे को ओवडा एयर बेस पर हो रही एक्सरसाइज का दौरा किया था और भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप के साथ तस्वीरें भी ली थीं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि उन्हें भारतीय और इजरायली एयरफोर्स के बीच एक दूसरे को इज्जत दिए जाने और केमिस्ट्री को देखकर बहुत खुशी हुई। डिफेंस और सिक्योरिटी हमारे ताल्लुकात के ख़ास पिलर हैं। साथ ही भारत में इजराइल के एम्बेसडर नॉर गिलोन ने भी ट्वीट करके भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के ज़रिए एयरबेस का दौरा करने की जानकारी दी थी। इजरायली एयरफोर्स ने बताया है कि हर 2 साल पर होने वाली इस एक्सरसाइज का मकसद अलग अलग मुल्कों के बीच ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस साल इजराइल में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न हवाई एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें उसके अलावा 7 और मुल्कों की एयरफोर्स हिस्सा ले रही हैं। ये एक्सरसाइज 17 अक्टूबर को शुरू होकर 28 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली है। इजरायली अखबार हारेट्स के मुताबिक 2017 में इजरायली एयरफोर्स के एक अफसर का कहना था कि हर 2 साल पर होने वाली ये एक्सरसाइज एक हवाई कूटनीति यानी एयर डिप्लोमेसी है, जो खुलकर दिखाती है कि कई मुल्क अरब मुल्कों की चिंता और फ़िलिस्तीन जैसे सियासी इशूज़ को अलग रखकर इजराइल के साथ रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक साझेदारी चाहते हैं। इजरायली एयरफोर्स का कहना है कि इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाली एयर फोर्सेस के साथ उसकी अपनी सलाहियतों का दायरा बढ़ता है, जिसमें हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर हमला करने पर ध्यान फोकस किया जा रहा है। बीबीसी के मुताबिक इसके अलावा इस एक्सरसाइज में दुश्मन के इलाके में उसके ज़मीन पर बने एयर डिफेंस सिस्टम से बचना और अलग अलग कार्रवाई करना भी शामिल है। इजरायली एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा है कि ये पहली बार है जब इजराइल के कायम होने के बाद ब्रिटिश लड़ाकू जहाज़ों का स्क्वाड्रन आया हुआ है। इसके साथ ही पहली बार भारतीय एयरफोर्स का मिराज लड़ाकू जहाज़ इजराइल में है और साथ ही पहली बार फ्रांस की एयरफोर्स का रफ़ाएल लड़ाकू जहाज़ों का स्क्वाड्रन भी आया हुआ है। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने इस दौरे के दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड और दूसरे जिम्मेदारों से मुलाकातें की थीं। इसके अलावा अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर समेत 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी हिस्सा लिया है। भारत के इजराइल के साथ जनवरी 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम हुए थे। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।